सो गाइस, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस दुनिया में जो है वो एक ऐसा हॉन्टेड हाउस भी मौजूद है कि जहाँ पे एक छोटी बच्ची की आत्मा जो है वो घूमती है और लोगों पे फिजिकली अटैक भी करती है और उसके पैरानॉर्मल फुटेज जो है ना वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो अमेजिंग राइट। ओके सो गाइस, आज की स्टोरी जो है वो 100% रियल केस पे जो है वो बेस्ड है। मतलब इस हॉन्टेड हाउस का नाम है सैली हाउस। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि इस घर के अंदर रहने वाले एक आदमी के शरीर पर खुद ब खुद जो है वो स्क्रैच मार्क्स बन गए थे और वो फुटेज भी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। कैंसस के एंडरसन नाम के छोटे से टाउन में एक 19th सेंचुरी का हाउस है। लोगों ने इसे नाम दिया है द सैली हाउस। र्यूमर्स के हिसाब से 19th सेंचुरी के आसपास एक छोटी लड़की सैली ज्यादा पेट दर्द के कारण यहाँ के डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने बिना प्रॉपर एनेस्थेशिया के उसका सर्जरी शुरू कर दिया और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सैली जब होश में थी जब पहला कट लगाया गया तो, और पेन के मारे सैली जो है वो चीखती रही, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी जो है वो हो जाती है, आप लोग समझ लेना। और लोग कहते हैं कि सैली का जो लास्ट इमोशन था वो था गुस्सा, बदला और दर्द। 1990s में टॉनी और डेब्रा पिकमैन, ये जो कपल थे ना, वो उस घर के अंदर शिफ्ट हुए। पहले शुरुआत के कुछ दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो शुरू हुई छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि जो लाइट्स होती है ना वो ऑटोमेटिक बंद होना चालू होना, उसके बाद टॉयज का ऑटोमेटिक जो है वो मूव कर देना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो तब हुई कि जब टॉनी के शरीर पर ऑटोमेटिक स्क्रैच के निशान जो है उसे मिले। Reports mainly by men who experience being scratched. और टॉनी को लगा कि रात में उसे कोई जैसे धक्का दे रहा हो, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2 छोटे छोटे हाथ उसको कोई छोटी बच्ची धक्का देके गिराने की कोशिश कर रही हो ना, वैसा उसको लग रहा था। और इतना सब हो जाने के बाद यहाँ से जो है वो असली इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हुई। पैरानॉर्मल टीम्स ने घर में EVP रिकॉर्डिंग्स ली जिसमें एक बच्चे की आवाज़ आती है जोर से चिल्लाने की। सो इस फुटेज में हमें क्लियरली सुनाई दे रहा है कि कोई छोटी बच्ची जो है वो चिल्ला रही है, मतलब स्क्रीम कर रही है, ठीक है। और ये फुटेज जो है ना मुझे इंटरनेट पर से मिला था, मैंने रिसर्च करके उसको ढूंढा है, तो हमें नहीं पता कि ये सच या फिर झूठ है, लेकिन ये सच भी हो सकता है। और उसके बाद जो है वो कैमरा ने एक शैडो फिगर जो है वो कैप्चर किया स्टेयरकेस के पास। एक रूम में फायर खुद जल उठी बिना किसी मैच स्टिक के। ये फुटेज जो है वो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है और इन्वेस्टिगेशन टीम का ये कहना है कि सैली जो है वो सिर्फ अकेली इस घर में नहीं है, मतलब कि एक और डार्क स्पिरिट घर के अंदर मौजूद है जो टॉनी को अटैक करती थी। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि शैली नाम की लड़की की डेथ की कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिलती है। क्या ये कहानी सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाई गई थी या फिर टॉनी और डेब्रा ने सच में कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया था? कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कोई सैली नहीं है, लेकिन एक डेमोनिक स्पिरिट है, एक डेमोनिक एंटिटी बच्ची के रूप में जो है वो बिहेव करती है ताकि लोग उसे इग्नोर ना करें। और गाइस, जो सैली हाउस है ना वो आज भी लोगों के लिए खुला है, मतलब आप आज भी वहाँ पे जाके एक रात वहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन आपको क्यों ही रुकना है, क्योंकि हमें पता है ना उसकी बैक स्टोरी क्या रह चुकी है। और अगर ये सब सच हुआ तो हम लोगों को पता ही है कि वहाँ पे जाके हम लोगों का क्या क्या हो सकता है, हमारा क्या हाल भी हो सकता है, तो फिर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। सो गाइस, अगर आप ऐसे ही ना हॉन्टेड फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस जानने में इंटरेस्ट हो तो फिर मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आपका फेवरेट हॉन्टेड प्लेस कौन सा है, क्योंकि कुछ लोगों का होता है, मेरा भी है, ठीक है। सो अगर आपका हो तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। और ये सब भी आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो, फिर आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।